नमस्कार सभी को। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सीटेट के उन टॉपिक्स को कर रहे हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट लगते हैं या जो पेपर में आते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं। तो आज एक ऐसा ही टॉपिक हम करने जा रहे हैं जिसको हम इंटर लैंग्वेजिंग यानी कि अंतभाषिक या फिर ट्रांस लैंग्वेजिंग यानी कि पारभाषिक व्यवहार कहते हैं। ये दोनों ही चीजें आपको इंग्लिश पेडागोजी में, हिंदी पेडागोजी में या फिर संस्कृत पेडागोजी में देखने को मिलती है। आजकल ये सवाल ज्यादा आ रहे हैं। 2023 में भी एक बार सवाल आया था, 2024 में भी सवाल आया है और अब आता ही जाएगा क्योंकि पेपर का लेवल कठिन हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहां से प्रश्न करने हैं और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, मतलब हम इसको रिलेट करके समझेंगे। तो सबसे पहले है हमारा इंटर लैंग्वेजिंग यानी कि अंतभाषिक व्यवहार। अंतर्भाषिक, अंतभाषिक व्यवहार इसे हम कहते हैं। तो अंत का मतलब क्या होता है, बीच में, है ना, बीच में कुछ इस तरीके से। जैसे ये समझिएगा कि इंटर लैंग्वेज मतलब जैसे समझिएगा कि किसी दो कास्ट के बीच में शादी हो रही है। तो कभी देखना कि जो लड़के वाले हैं और जो लड़के वाले हैं उनके बीच में एक अंतद्वंद चलता रहता है। तो ऐसा ही कुछ हमें इसमें देखने को मिलता है, जहां पर हम हिंदी भाषा यानी कि जो हमारी मूल भाषा है, मान लो हिंदी है, मूल भाषा का प्रयोग हम टारगेट लैंग्वेज को सीखने में करते हैं यानी कि लक्ष्य भाषा को सीखने में करते हैं। नहीं समझे? जैसे मैं आपको कहूं कि हिंदी भाषा का इस्तेमाल हम अंग्रेजी भाषा में कर रहे हैं, तो होता क्या है, दोनों का मिश्रण सा हो जाता है। होता क्या है, दोनों का मिश्रण हो जाता है। कैसे होता है, एक उदाहरण देके समझाती हूँ। जैसे मान लो कि आपको स्कूल बोलना है, कभी कभी स्कूल निकल जाता है, ठीक है, कभी कभी स्कूल, मतलब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हिंदी भाषा का भी इस्तेमाल कर दी, यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का भी मिश्रण कर दिया। तो इसे हम कहते हैं अंतभाषिक। दोनों के बीच में एक सामंजस्य हो रहा है, दोनों के बीच में एक मिश्रण सा हमें देखने को मिल रहा है। तो कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाती है, मतलब ऐसे मुंह से भी निकल जाता है। और बड़े बूढ़ों से तो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिला होगा या सुना होगा आपने। दो चार ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगी यहाँ पर जो बहुत ज्यादा आप सुनते हो, रील्स में देखते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर इज को इज बोल देते हैं, इज, ठीक है, दिच इज माई स्कूल, मतलब ऐसे कुछ करके बोल दिया। तो कहने का मतलब क्या है, कभी कभी हिंदी भाषा यानी कि जो हमारी मूल भाषा है, मान लो कोई भी मूल भाषा है, उसमें उसको जब हम दूसरी भाषा में इस्तेमाल करते हैं उसमें डिफिकल्टी हो जाती है। तो एक और उदाहरण मैं यहाँ पर आपको देना चाहूंगी जो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। आपने एक गुरु के नाम सुने होंगे, ठीक है, नाम नहीं बताऊंगी लेकिन उनका काम बताऊंगी। वो क्या करते हैं, वो पर्चा देख के ही बता देते हैं कि आप के अंदर ऐसा है, आपकी जीवन लाइफ मतलब जो है वैसे चल रही है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने एक बार सक्सेसफुल को मुंह से, मतलब ये बहुत वायरल भी हुई, सक्सेसफुल को उन्होंने बोल दिया था सक्सेसफुल, है ना, सस्पेक्सफुल, कुछ इस तरीके से बोल दिया था। तो कहने का मतलब क्या है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर हिंदी सक्सेसफुल बोला था, सक्सेस, हाँ मुझे याद आ गया, सक्सेसफुल। तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने यहाँ पर हिंदी भाषा का भी इस्तेमाल किया, यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का भी इस्तेमाल किया और दोनों को मिला दिया, जैसे घालमेल करते हैं ना, यानी कि दो चीजों को एकदम से मिला दिया। तो ये इस तरीके से है, यहाँ पर हिंदी भाषा या मूल भाषा कभी कभी दिक्कत करती है। एक और उदाहरण देती हूँ, दूसरा उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण है इसके। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, गुड बाय तो मुंह से निकल जाता है या बड़ों से ऐसे निकलता है, जो दादी परदादी मतलब ये नानी जो है, या इस तरीके से कभी माएँ भी ऐसे बोल देती है बेचारी। तो कभी कभी आपने देखा होगा गुड बाय, तो गुड बाय जो है उसको बोल दिया गुड बॉय, है ना, गुड बॉय बोल दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर अंतर्द्वंद चल रहा है। या फिर हम ये कह सकते हैं, जैसे गोवा है, तो गोवा को हमने क्या बोल दिया, गोया बोल दिया। क्या बोल दिया, गोया। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग भी ऐसी हो जाती है। तो बेसिकली ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मदर टंग का इन्वॉल्वमेंट है। ध्यान रखिएगा, मदर टंग, मातृभाषा का आपका इन्वॉल्वमेंट है टारगेट लैंग्वेज के लिए, मतलब अंग्रेजी में मदर टंग कहीं ना कहीं घुस रही है, जानबूझकर घुस रही है, ठीक है, मतलब जाने अनजाने में जो है वो घुस रही है। तो एक ऐसा क्वेश्चन आता है, इसका उत्तर बताइएगा कि क्या होगा यहाँ पर, अंतभाषिक पहचान क्या है, यानी कि इंटर लैंग्वेजिंग किसे कहते हैं। शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। मतलब हिंदी भाषा, जैसे मान लो एक सहजात मतलब नेचुरल भाषा, जिस जो प्राकृतिक है, तो नेचुरल भाषा में और जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है इन दोनों में समान होते हैं नहीं। शिक्षार्थी के निर्णय सहजात भाषा में कुछ और लक्ष्य भाषा में कुछ और होते हैं, मतलब असमान होते हैं। तो तभी तो दोनों का मिलन हुआ, मतलब दोनों में कंफ्यूजन हो रही है। मान लो आपको हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों में कंफ्यूजन हो रही है, जिस वजह से एक ऐसा शब्द निकला स्कूल। क्लियर है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा हमारा सेकेंड। एक और क्वेश्चन आता है यहां से, इधर देखिएगा, अंत
भाषिक व्यवहार क्या है, मतलब अंतर्भाषिक क्या है, इस तरीके से यदि प्रश्न आए तो आप क्या कहेंगे? मूल भाषा से लक्ष्य भाषा में सीधे अनुवाद करने की प्रक्रिया है। एक ऐसी भाषा प्रणाली का उपयोग जो मूल भाषा और लक्ष्य भाषा के तत्वों को मिश्रित करता है, या फिर एक साथ कई भाषाएं सीखने का अभ्यास, भाषा को मिलाए बिना उनके बीच स्विच करने की क्षमता को। तो इसमें हम क्या कहेंगे? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मूल भाषा जब लक्ष्य भाषा, मान लो कि आपकी मदर टंग जो है वह दूसरी भाषा में मिक्स हो रही है, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? इसका सही उत्तर होगा हमारा सेकंड, जब मूल भाषा जो है लक्ष्य भाषा में मिश्रित होती है। अब एक और क्वेश्चन आता है, इस प्रश्न को देखिए, और कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन जो है मैं एक टॉपिक पे हमेशा लेती हूँ। इंटर लैंग्वेजिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए इन 3 से 4 प्रश्नों से, क्योंकि यदि कोई क्वेश्चन आ जाए हमें बार बार रिवाइज नहीं करना, हमारा यही टारगेट होना चाहिए। इधर देखिए, जब एक विद्यार्थी अपनी दूसरी भाषा सीखने के दौरान कुछ नई संरचनाओं को अपनी पहली भाषा की संरचनाओं के साथ मिश्रित कर देता है, मान लो कि एक बच्चे ने अंग्रेजी सीख रहा है और अंग्रेजी को वो मिक्स कर दे रहा है किसके साथ? हिंदी भाषा के साथ, मतलब बिल्कुल शरबत की तरह मिल गया, चीनी की तरह घुल गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम दोबारा से कहेंगे अंतर्भाषिक व्यवहार है, यानी कि इंटर लैंग्वेजिंग है, क्योंकि मिश्रण सा हो रहा है मूल भाषा और लक्ष्य भाषा। ध्यान रखिए, मूल भाषा और लक्ष्य भाषा के बीच में क्या हो रहा है? मिश्रण हो रहा है, मिश्रण हो रहा है, मिक्स हो रहा है, दोनों मिक्स कर दे रहा है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है इसलिए मिक्स कर दे रहा है। फिर यहां पर एक और बात है जो मुझे बतानी है, वो है ट्रांस लैंग्वेजिंग। अब हम यहां से भी देखते हैं कि बहुत सारे सवाल आते हैं। अब ट्रांस लैंग्वेजिंग का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, जैसे होता है ना ट्रांस, ट्रांस का मतलब क्या होता है? कि ट्रांसपेरेंट है भाई, पारदर्शिता है एकदम, इस तरीके से हम बोलते हैं। यानी कि यहां पर एक बच्चा बहुत सारी भाषाओं को, अनेक भाषाओं को एक साथ प्रयोग करने की क्षमता रखता है। मान लो एक छोटा सा बच्चा है और वह बच्चा जो है बहुत अच्छे से जो है भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, तो ऐसी भाषा को हम क्या कहेंगे? ऐसी भाषा को हम ट्रांस लैंग्वेजिंग कहेंगे। वो एक क्लास में बहुत आसानी से हिंदी में पढ़ सकता है, लिख सकता है, फिर एकदम से अंग्रेजी पे आ जाता है, फिर एकदम से मराठी पे आ जाता है, फिर एकदम से कन्नड़ पे आ जाता है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांस लैंग्वेजिंग। उदाहरण देखिए, एक विद्यार्थी अपने मातृभाषा हिंदी का प्रयोग करता है और गणित की समस्या को समझाता है और फिर इसे अंग्रेजी में व्याख्या कर पाता है। तो हिंदी का इस्तेमाल करके गणित की समस्या को समझा और गणित की समस्या को समझने के लिए कैलकुलेशन जो है वह अंग्रेजी में करी। नहीं समझे तो एक और उदाहरण मैं यहां पर देने वाली हूं, तो ध्यान रखिएगा। मान लो कि एक बच्चा है यहां पर आपके समक्ष, क्या है? आपके समक्ष जो है वह एक बच्चा है। अच्छा, वह बच्चा जो है वह बहुत आसानी से जो है किसका इस्तेमाल कर पाता है? बहुत आसानी से, अगर हम देखें, ठीक है, बहुत आसानी से जो है वह बहुत सारी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है एक साथ। जैसे मान लो उसे हिंदी आती है, मैंने आपसे कहा, जैसे उसे 4 भाषा आती है, वह दोस्त यारों के साथ जो है, दोस्त यारों के साथ मान लो कि 2-3 भाषा इस्तेमाल करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर पेरेंट्स के साथ 4 भाषाओं का इस्तेमाल कर लेता है, ये क्वेश्चन भी आया था। फिर यहाँ पर तुम्हारे क्या कहते हैं, जब वह स्कूल में जाता है तो वहां पर 3 भाषाओं का इस्तेमाल कर लेता है। सहज रूप से भाषा का इस्तेमाल करता है, सहज मतलब उसके बाएं हाथ का खेल है। यहाँ पर सहज मतलब होता है प्राकृतिक रूप से भाषा का इस्तेमाल करता है। बहुत ज्यादा बाएं हाथ का खेल है, मतलब कभी भी चाहे तो किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है बहुत आसानी से। तो इसी तरीके से कुछ प्रश्न भी आते हैं, आइए एक बार इसे देख लेते हैं। पर भाषिक व्यवहार या फिर ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या है? इसमें से भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है, कि यहाँ पर जब बच्चा लर्न कर रहा है तो बहुत आसानी से एक भाषा से दूसरी भाषा में आ जाता है। फिर भाषाएं किस तरीके से एक समय अवधि के दौरान अपना रूप बदलती है, मतलब भाषा कैसे रूप बदल रही है, क्या ये इससे रिलेटेड है? या फिर एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है, मतलब एक टीचर जो है वह बहुत सारी भाषाओं का इस्तेमाल करती है, वह नहीं होगा, वह बहुभाषाविद होगा, वह मल्टीलिंग्विज्म होगा। अगर टीचर बहुत सारी भाषाओं का इस्तेमाल कर रही है तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होता है वो मल्टीलिंग्विज्म यानी कि बहुभाषाविद कहते हैं। लेकिन जब बच्चा बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से बहुत सारी भाषाओं का इस्तेमाल करने जान गया है, इसे हम ट्रांस लैंग्वेजिंग बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ानी चाहिए, इस मुद्दे पर शिक्षा नीति में भाषा है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आपका पहला, कि जब बच्चा एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसफर कर जाता है, ट्रांस लैंग्वेजिंग इसे हम कहते हैं। फिर एक और क्वेश्चन आता है, 2-4 क्वेश्चन लगाएंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट भी हमारा बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ जाए।
ताकि इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आए तो हम भूले नहीं। ऐसा होना चाहिए। बार बार रिवीजन करने का कोई मतलब, कोई तुक नहीं बनता है। इसलिए एक बार ऐसा करो कि बार बार पढ़ना ना पड़े। क्या कह रहा है, इसको अच्छे से देखेंगे। विद्यार्थी द्वारा एक ही संदर्भ में, एक ही संदर्भ है, मान लो कि मैं यहां पर खड़ी हूं, मैं चुटकियों में पंजाबी भी बोल सकती हूं, मैं चुटकियों में अंग्रेजी भी, और अगर आप कहोगे मैं हिंदी में पढ़ सकती हूँ, अंग्रेजी में लिख सकती हूँ, और क्या कहते हैं, पंजाबी में सोच सकती हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं एक ही समय पर बहुत सारी भाषाओं का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको हम क्या कहेंगे, इस कॉन्सेप्ट को भी हम परभाषिक योग्यता कहेंगे। क्या कहेंगे, परभाषिक। सहजात रूप से हम यहाँ पर भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सहजात मतलब प्राकृतिक हो गया। फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, इसको देखिएगा। एक शिक्षक ने अपनी कक्षा में एक गतिविधि करवाई जिसमें विद्यार्थियों ने अपने लेखन में दो भाषाओं का उपयोग किया। यह किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो आप देख रहे हो यहाँ पर कोई गतिविधि चल रही है, कोई एक्टिविटी टीचर के द्वारा करवाई जा रही है, जहां पर बच्चा जो है, जहां पर जो विद्यार्थी है वहां दो भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर दोबारा से ट्रांस लैंग्वेजिंग कॉम्पिटेंसी होगा, मतलब परभाषिक योग्यता होगा। एक और प्रश्न यहां से आता है, इसको अच्छे से देखिएगा, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और इस प्रश्न का उत्तर जो है वह आपको होमवर्क में लगाना है। इस प्रश्न का उत्तर आपको होमवर्क में लगाना है, और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। तो ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है मैं बताती रहूंगी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। अब ये हाई टाइम आ गया है बच्चा, इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि आपको यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, और अपने लिए कर्म करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने लिए, फिर दूसरों के लिए। सभी को नमस्कार, राधे राधे, प्रणाम।